Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do 5.3 exercise. First question is find the sum of the following APs. इन APs का हमने sum find करना है. Sum का formula मैंने already आपको करवाया हुआ है. The first sum is 2, 7, 12, so on to 10 term. Here A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2. D क्या है 7 minus 2 5. एन क्या है 10 टर्म्स बोला है, डेट मीन्स एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 10. और हमने सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का निकालना है, डेट मीन्स हमने क्या निकालना है S10 निकालना है. ठीक है. एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला अपने लर्न करना है. एस एन का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. सो एस एन की वैल्यू की हमने पुट कर दी 10, जहाँ पे भी एन है हमने 10 पुट कर दिया. 2 एज इट इज़ ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, एन की वैल्यू पुट कर दी, -1 डी की वैल्यू पुट कर दी. 2 इंटू 2 4, यहाँ पे इनको माइनस के 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45. इनको ऐड करके क्या हमारे पास आंसर आ गया 49. सो 5 मल्टीप्लाई बाई 49 245. सो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आ गया 245. क्लियर. नेक्स्ट question number second part of question number first. -37 -33 -29 so on to 12 term तक. सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -37. डी इन दोनों को माइनस किया, -33 -37 क्या बन गया 4. ये +37 बन जाएगा. +37 में से -33 माइनस किएंगे, 37 में से 33 माइनस होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4. सो n इज इक्वल टू 12. S 12 की वैल्यू हमने निकालनी है. ठीक है. सो एस एन का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. सो S12 n/2 12/2 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 12 -1 इंटू 12 -1 इंटू डी. डी क्या है हमारे पास, इनको माइनस करके क्या आ गया 4. सो इनको मल्टीप्लाई करके -74 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 44. 11 आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 4 44. इन दोनों को सॉल्व किया -30 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया -80. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड द सम ऑफ द गिवन. जो भी इनका हमने सम निकालना है. फर्स्ट टर्म में तो मैं बता ही दिया होता कि S10 की वैल्यू निकालनी है, S12 की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है. क्लियर. यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन यानी कि AN की वैल्यू भी गिवन है. यहाँ पे ये वाली AP है हमारे पास. इसमें A क्या है 7, D क्या आएगा, इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके क्या आ गया देखो, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इसको सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास 21/2 -7 कर दिया, 7/1 लिख दिया, 7 लिख दिया. इनको माइनस करके 7/2 आ गया. सो AN की वैल्यू हमारे पास कितनी है 84. यहाँ पे हमारे पास AN की वैल्यू गिवन है. हमें बताया नहीं हुआ कि कितनी टर्म्स का सम करना है. हमें लास्ट टर्म बता दी गई है कि लास्ट जो टर्म है वो कितनी है 84 है. सॉरी, लास्ट टर्म कितनी है 84. पहले हम लास्ट टर्म से, इससे हमें A भी पता है D भी पता है, N निकाल सकते हैं. हम पहले कोई फॉर्मूला लगा के N निकालेंगे. सो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी. AN की वैल्यू हमें पता थी 84, हमने 84 पुट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया. ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, N की वैल्यू फाइंड कर ली. ठीक है. N की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब देखो, हमें अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हमारे पास जो SN का फॉर्मूला है वो क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल. ठीक है. जब लास्ट टर्म गिवन हो तो SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n/2 a प्लस एल. ठीक. अब देखो यहाँ पे 23 था n की वैल्यू, हमने यानी कि S23 की वैल्यू निकालनी है. S23 की वैल्यू निकालनी है. सो 23/2 7 प्लस 84. 23/2 इंटू इनको ऐड करके 91 आ गया. जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10 4 6.5.
इसको आप फ्रैक्शन में भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकती हो, ठीक है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो हमें AP गिवन है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है ना। इन एन AP A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, find the N and SN। हमने N भी निकालना है, SN भी निकालना, सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमें A वैल्यू गिवन है, D गिवन है, AN गिवन है। AN का फॉर्मूला लगा के हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी, N की वैल्यू फाइंड कर लेनी। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 50। A की वैल्यू हमने पुट कर दी, D की वैल्यू हमने पुट कर दी। जब इनको अरेंज किया, यहाँ पे 3 हो गया, 5 उधर जाके माइनस हो गया, अब 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अब 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। यानी कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, S16 की वैल्यू निकालनी है। S16 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस L। n क्या था 16/2, A कितना 5 प्लस L की वैल्यू कितनी थी हमारे पास लास्ट टर्म की 50, हमने 50 पुट कर दी, इनको ऐड करके 55 आ गया, इसने 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 440। क्या क्लियर। अब देखो नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट। गिवन A इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 13, सॉरी A इज इक्वल टू 7, A 13 इज इक्वल टू 35, D एंड S3 की वैल्यू निकालनी है हमने। देखो S3 निकालना है, A3 यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। D की वैल्यू पहले देखिए, पहले हमें पता है A13 इज इक्वल टू 35, A13 मीन्स A प्लस 12, D इज इक्वल टू 35। A की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। D की वैल्यू निकाल ली। अब हमने S13 निकालना है। S13 का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसका हमने A प्लस लास्ट टर्म होगी, देखो n/2 A प्लस L, A प्लस L मीन्स A13, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। A कितना था 7 था, AN की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू कितनी थी 35, इनको ऐड करके कितना आ गया 42। अब 42 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितना आ गया 21, 21 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 273। क्लियर। गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड S12। सेम वे से करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है और सेकंड किया है। सो A12 हमें गिवन है, D हमें गिवन है, A की वैल्यू फाइंड करनी है और S12, उसमें हमने D की वैल्यू फाइंड करने से इसमें हमने A की वैल्यू फाइंड करनी, सेम फॉर्मूला ही लगेगा। सो A12 इज इक्वल टू A प्लस 11, D इज इक्वल टू 37। D की वैल्यू हम पुट कर देंगे जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। सो S12 इज इक्वल टू 12/2 A प्लस A12। A12 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे L भी है, L मीन्स लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 12 निकालना है। सो 4 प्लस 37 आ गया, सो 6 प्लस 41 इज इक्वल टू 246। सो गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, D की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड करनी है, एंड A क्या है 10, हमें देखना है कितना है, ठीक है। S10 हमें गिवन है, अब हमने A10 निकालना है और D निकालना है, ठीक है। A3 की वैल्यू हमें गिवन है, S10 की वैल्यू हमें गिवन है, D की वैल्यू निकालनी है, A10 की वैल्यू निकालनी है। A3 कितना है 15, S10 कितना है 125, मतलब A3 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। सो A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया, ये वैसे लिख के रख दिया यहाँ पे। अब SN का भी निकाल लेते हैं, n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की S10 है ना, यानी कि हमने 10 पुट कर दिया, 10/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसकी कटिंग की तो आंसर क्या आ गया 5। सो 2 15 माइनस 2D, A की वैल्यू हमने यहाँ वाली, ये वाली वैल्यू है जो हमने यहाँ पे पुट कर दी, 15 माइनस 2D प्लस n यहाँ पे 10 था, 10 माइनस 1 इंटू D। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 30 माइनस 4D प्लस 9D। इसको सॉल्व किया तो 5, 30 प्लस इन दोनों को माइनस करके क्या आ गया 5D। 30 प्लस 5D, ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 25, ठीक है। ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 5D, ठीक है 5D। अब इनको माइनस का आंसर आ गया हमारे पास -5 इज इक्वल टू 5D, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। हमने d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैं बताया नहीं हुआ s कौन सा है, तो हमने सिंपल s बाई 2, n अगर 8 है तो ये s 8 ही होगा। ठीक, अब देखो a हमें 3 गिवन है, n हमें 8 गिवन है, s 8 या सिंपल s लिखा था, उसकी वैल्यू हमें 192 है। हमने d फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखो n हमने क्या पुट करना है, जहाँ पे भी n है हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी, e 8 बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। सो इनको कटिंग के आंसर क्या आ गया 4, इनको मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 6, इसको सॉल्व करके कितना आ गया 70 इज इक्वल टू 192। 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 48 आ गया। अब 6 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू 42/7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6, यही हमने फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन l इज इक्वल टू 28 मीन्स लास्ट टर्म हमें कितने गिवन है 28, s इज इक्वल टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। टोटल कितनी टर्म्स हैं 9 टर्म्स हैं। अगर टोटल 9 टर्म्स हैं, ये किसकी वैल्यू हो गई a 9 की वैल्यू हो गई, ये s 9 की वैल्यू हो गई। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। सो l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144, n इज इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ पे भी एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, n बाई 2 a प्लस एल। एस एन कितने इक्वल है 144 के इक्वल है, वो लिख दिया। n की वैल्यू जो थी हमने वो वाली पुट कर दी, लास्ट टर्म की वैल्यू थी हमने वो वाली लिख दी। इनको अब हमने सॉल्व करना है। ये 9 बाई 2 इधर जाके क्या बचाएगा 2/9, 2/9 लिख दिया, a प्लस 20। अब 28 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 32 में से 28 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू द गिवन अ सम ऑफ 336। कहते कितनी टर्म्स होंगी कि जब उसका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कौन सी टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स होंगी जिनका आंसर हमारे पास 336 आएगा। मीन्स हमने किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू निकालनी है। हमें AP गिवन है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है n की करनी है। हाउ मेनी टर्म ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू ए गिवन अ सम ऑफ 636। अब देखो कैसे होना है। a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 9, d की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 17 माइनस 9, इनको माइनस करके हमारे पास d की वैल्यू आ गई। Sn कितना गिवन है 636। Sn की वैल्यू क्या आ गई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Sn कितना है ये वाली वैल्यू लिख दी हमने, n कितना है उसकी वैल्यू लिख दी, सॉरी n हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 9 9 लिख दी, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी थी 8 8 लिख दी। अब ये n बाई 2 ये 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 मल्टीप्लाई बाई 2, बाकी वाली टर्म एज इट इज़। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 636 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे इनमें से हमने 2 कॉमन निकालना है, तो बाहर आके क्या बन गया 2n, यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस 4n। ठीक, और ये वाला 2 भी हमने डिवाइड कर दिया, इधर जाके 2 के साथ 2 कैंसिल तो 336 ही। तो ये हमारे पास क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर क्या बनते हैं 53 एंड 48, इनको मल्टीप्लाई करके जैसे क्या आता है 636, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ रहा है 5। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक, नहीं तो प्राइम स्प्लिट बाय मिडल वन टर्म से भी कर सकते हो और प्राइम फार्मूले से भी कर सकते हो।
अब देखो इसको सॉल्व करने से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 48/4, एक n की वैल्यू आ गई -56। माइनस तो हम रिजेक्ट कर देंगे, n कभी माइनस हो सकता है, नो, सो दिस वैल्यू इज़ रिजेक्टेड। सो दिस वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने कटिंग की तो आंसर क्या आ गया 12। सो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12, हेंस n इज इक्वल टू 12, हमने यही निकालना था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, if the first term of AP is 5 and the last term is 45, फर्स्ट टर्म 5 है मीन्स a की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म 45 है मीन्स a n की वैल्यू 45 है, द सम इज़ 400, एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। टोटल हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म मीन्स हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस मीन्स हमने d निकालना है। a इज इक्वल टू 5, a हमारे पास 5 है, a n इज इक्वल टू 45, ये हमारे पास 45 है, एस एन इज इक्वल टू 400, ये हमारे पास 400 है। सो एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस ए एन, या a प्लस एल, एल की वैल्यू हमने ए एन पुट कर दी, ठीक। अब n एस एन पता ही है 400 है, n/2 लिख दिया, a प्लस ए एन की वैल्यू लिखे a प्लस 45 आ गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे इनको ऐड करके क्या आ गया 50n, n जिससे हमने n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16, n निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। इफ़ n a n इज इक्वल टू 45 है, तो मैं मतलब a n की वैल्यू क्या 16, a 16 की वैल्यू कितनी होगी 45, a 16 का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे सीधे इन्होंने फॉर्मूला लगाया, a 16 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 15d, a प्लस 16 माइनस 1 मीन्स 15d इज इक्वल टू 45, ठीक। सो 15d, ये 45 में से 5 उधर, ये 5 इधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, सो 15d इज इक्वल टू 40, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8/3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 70 एंड 350, कहते फर्स्ट टर्म मीन्स a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70, लास्ट टर्म मीन्स a n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 350, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 मीन्स d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, हाउ मेनी टर्म आर देयर, मीन्स हमने n की वैल्यू निकालनी है, एंड व्हाट इज देयर सम, और एस n की वैल्यू निकालनी है, जो n की वैल्यू है फिर हमने क्या निकालना है एस n की वैल्यू निकालनी है। देखो a इज इक्वल टू 17 दैट इज गिवन, a n इज इक्वल टू 350 दैट इज ऑल्सो गिवन, d इज इक्वल टू 9 ये हमें गिवन है। पहले हमने ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 350, हमने 350 लिख दिया, ए की वैल्यू पुट कर दी 17, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी, ये 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी, इसको माइनस करके ये वाला आंसर आ गया, एन माइनस 1 एन माइनस 1 आ गया। इसको जब हमने कटिंग की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 37, अब ये -1 है उधर जाके क्या बन जाएगा +1, सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 38, ठीक है, n हमने फाइंड कर लिया। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ देयर सम, क्योंकि हमने सम निकालना है, एस एन निकालना है, n की वैल्यू क्या है 38 मीन्स एस 38 निकालना है, एस 38 का फॉर्मूला क्या होगा n/2 a प्लस एल या a प्लस ए एन, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, नीट बार एस n/2 मीन्स 38/2 है, इनको कटिंग की आंसर क्या आ गया हमारे पास 90, इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आ गया हमारे पास 367, क्लियर। जब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना आ गया 6,972, क्लियर। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली एस 38 की वैल्यू निकाल ली,
क्लियर एवरीवन, यही हमने निकालना था यहाँ पे। थैंक यू।